अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है आप लोगों की दुआओं के साथ। आज मैं, मेरी बहन और मेरा बेटा जो है ग्रॉसरी करने आए थे। ग्रॉसरी किसकी करने आए थे? तो आज मेरी बहन की ग्रॉसरी और थी। आप लोगों को जैसे कि पता है कि उसके घर की काफ़ी सारी रेनोवेशन चल रही थी, काफ़ी सारे काम हो रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे डन हो चुके थे। तो जब घर के सारे काम डन हो जाते हैं तो एंड में आ जाती है जी ग्रोसरी, क्योंकि ग्रोसरी भी करनी बहुत ज़रूरी है मंथली। और मंथली ग्रोसरी हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा घर का बजट आउट हो जाता है, बहुत सारे जब हम घर के काम करवाते हैं तो हमें बजट को भी थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। एक औरत ही होती है जो अपने घर के बजट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज भी करती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तबाह बर्बाद भी करती है, क्योंकि दो औरतें भी दो किस्म की होती हैं। तो इस दुनिया में हर तरह की औरतें पाई जाती हैं। कुछ औरतें होती हैं जो बड़े सुघड़ तरीके से अपने घर की हर चीज़ को मैनेज करती हैं। आपके पापा का इम्तियाज़ नहीं है ना, अभी इम्तियाज़ वालों का इम्तियाज़ है। इम्तियाज बंदा नहीं, स्टोर अच्छा। पता नहीं कोई। तो और औरत ही होती है जो अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी करती है। जिस तरह मेरी बहन ने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके बहुत तरीके से घर की चीज़ों को, घर के काम भी करवा लिए। घर की रेनोवेशन पे अच्छा खासा, आज का जो महंगाई का दौर चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ें भी करो तो बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो आप लोग जो भी मुझे डेकोरेशन आइटम्स के बारे में पूछ रहे थे, लाइट्स के बारे में पूछ रहे थे, घर की किचन एसेसरीज़ के बारे में या किचन आइटम्स के बारे में पूछ रहे थे, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिए। पूरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और जाके देख लीजिए। कराची की सबसे जो बेहतरीन और जहाँ से बहुत ही रिजनेबल चीज़ें मिलती हैं ना, वहाँ से हमने चीज़ें ली। समझ लिया हमारा जो बजट था ना वो और तकरीबन हाफ़ पे आ गया था। मतलब जो चीज़ अगर आपको 100 रुपये की पड़ी है तो वो हमें 50 रुपये में पड़ी, मतलब इतना डिफरेंस था। यहाँ तक कि जब हमने किचन का स्टैंड लिया था वो 3-3.5 हज़ार रुपये का ऑनलाइन या नॉर्मल शॉप से मिल रहा था, वो हम 2,000 रुपये में लेकर आए थे। मतलब 1500 रुपये की बचत थी। इतना चीज़ों में डिफरेंस था। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पर जी हम लोग ग्रोसरी कर रहे थे। ग्रोसरी में जो सामने पिंक और वाइट कलर के जो कलर पड़ा हुआ है ना, यार ये बेहतरीन कलर है। पिछले दिनों इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि ये तकरीबन 3,000 पर पहुँच गया था, फिर मैंने इसे स्किप कर दिया था। लेकिन अब जो है इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी रीज़नेबल हो गई। इस कलर का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि जो लोग भी हेयर कलर्स यूज़ करते हैं वो अक्सर कोई सा भी कलर यूज़ कर लो तो 15 दिन के बाद जो है ना बाल आपके जो हेयर जो होते हैं वो नॉर्मल वापस जो वाइट हो जाते हैं और कलर जो है काफ़ी लाइट हो जाता है। इस कलर का जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आप जब कलर कर लेते हैं तो वो कलर एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। आपका कलर बालों पे से नहीं उतरता है। बाल जब तक जड़ से वाइट नहीं आएंगे ना तब तक वो कलर नहीं उतरेगा। इसका कलर की लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में पूरा रिव्यू दे दूँगा। अगर आप लोगों को रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ये कलर मैंने भी यूज़ दोबारा करना है, क्योंकि पिछली लास्ट टाइम मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि काफ़ी महंगा हो गया था, तो मेरी रेंज से बाहर था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। अब ये वापस तकरीबन 1500 पर आ गया। चलो 1500 इतना ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जी हम लोग ग्रोसरी वगैरह कर रहे थे। मैं अपनी बहन से यहाँ पर जिक्र करी थी कि इम्तियाज़ अगर आ जाओ ना तो बहुत मुश्किल है कि जो आप लिस्ट बना के आए हो ना तो वही चीज़ें आप लोग बाय करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इम्तियाज़ की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपको छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ भी मिल जाएगी और बड़ी से बड़ी भी मिल जाएगी। जो चीज़ की, जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाती हैं और कोई मसला भी नहीं होता है। और एक चीज़ और होती है कि जब हम मंथली जब ग्रोसरी करते हैं ना, मंथली ग्रोसरी कर आते हैं तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत हो जाती है कि अगर हम 1 महीने की ग्रोसरी लाएँ तो 1.5 महीना आराम से निकल जाता है। 1.5 महीना, बाज़ दफ़ा 2 महीने भी निकल जाते हैं। ये भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा जब हम नॉर्मली औरतें ये 2-2 रुपये की चीज़ें मंगाती हैं ना शॉप से जाके, अब ये ले आओ, अब वो ले आओ, अब फलां ले आओ, मुझे लगता है उसमें बजट जो है आपका बहुत ख़राब होता है और बहुत ही बेबरकती होती है। तो कोशिश करना चाहिए औरतों को या मुझे या हमें, हम सबको, कि अपना एक छोटी सी लिस्ट बना लें अपनी। ज़्यादा नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें जो मेन एक ही दफ़ा अपने घर के बजट में ऐड करवा लें। जब एक ही दफ़ा हम डाल लेते हैं तो उसमें बरकत ज़्यादा होती है बनस्बत उसके कि हम बार बार शॉप्स पर भेजें बच्चों को और चीज़ें मंगवाएं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। इम्तियाज़ में हम लोग गए थे, इसके बाद यहाँ से ना, अच्छा ये वाला जो इम्तियाज़ है ना, ये कुरंगी रोड वाला इम्तियाज़ है, ये मुझे कराची का सबसे बेस्ट इम्तियाज़ लगता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत मैनेज होके पड़ी हुई है। हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर ग्रोसरी आइटम भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लोथ्स के आइटम्स भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मशीनरी वगैरह भी मिल जाएगी।
मतलब इसके पोर्शन वाइज बना दिए, 3 से 4 इसके पोर्शन हो गए, यहाँ तक कि घर के आइटम्स जो होते हैं ना ज़रूरत के वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे इस बार ये बॉल्स इतने कोई अट्रैक्ट करते हैं ना यार, ये वाले बॉल्स मुझे इतने कोई प्यारे लगते हैं, कलरफुल बॉल्स होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सबसे बड़े कि इनकी जो बॉल्स की जो प्राइस है ना बहुत रीज़नेबल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आप लोगों ने कभी ट्राई किए तो मुझे बताया कि मुझे तो जब भी मैं ये बॉल्स देखती हूँ तो मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी बॉल्स इकट्ठे हो चुके हैं और मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो मेरा बड़ा दिल करता है कि एक दो और ले लो, एक दो और ले, लेकिन वो इतने ज़्यादा फिर मैंने लेती इसलिए नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें अपना बजट देखकर चलाना होता है। हर चीज़ लेकर रखने का फ़ायदा नहीं, जब चीज़ आपने यूज़ ही नहीं करनी तो उसको ले लेकर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, वो पैसों का ज़िया है। तो यहाँ पर भी हम समझदार औरतों को अपना बजट थोड़ा सा देखना पड़ता है और मैनेज करके चलना पड़ता है। डाल सकते हो, कोई धनिया धो रहे होते तो बना खुले पानी में डाल देते हैं, चावल भिगो सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप लोग बताएगा आप लोगों को कराची का जो है कौन सा इम्तियाज़ है जहाँ से आप लोग ग्रॉसरी करते हैं, या आप लोग शॉप से करते हैं या फिर मार्केट किसी स्टोर वगैरह से करते हैं, और आप लोग अपना बजट को मैनेज किस तरह से करते हैं, मुझे ये कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। अच्छा, यहाँ से हम लोग ये जो है, चलो चलो चलो, ऐसे ऊपर से आयरन छोड़ दो। रुक जाओ, वेट नहीं कर रही हमारा। पकड़ो 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 पकड़ो, बच्चे एक्टिव हो गए। हो, मम्मा पीछे रह गई, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, रुक जाओ। अच्छा, ये जो इम्तियाज़ का ग्राउंड फ्लोर था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर था, नहीं सॉरी, पहले बेसमेंट था, फिर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर था, उसके बाद फर्स्ट था। ये सेकंड फ्लोर पर हम लोग आ गए थे। यहाँ पे टोटल जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स हो गई या जो क्या कहते हैं वो हो गए, बच्चों की फीडर से लेके लोशन से लेके और लेडीज़ की जितनी आइटम्स हैं, आपका भाई ले ले, फिर क्लोथ्स हो गए, सैंडल, मतलब ऑल आइटम जो आपको कपड़ों से लेकर बच्चों के लोशन तक हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे बहुत अच्छे आइटम्स होते हैं और काफ़ी मुनासिब मिलते हैं। यहाँ से हम लोग अभी जो हम लेने आए थे वो जामिया के लिए लोशन ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे सॉरी जॉनसेस वालों का, लेकिन जॉनसेस वालों की वो जो पुराने लोशन याद होगा आप लोगों को आते थे, वो सबसे बेस्ट होते थे जिसमें हल्के हल्के ऑयली होते थे। इसकी लेकिन वो जो लोशन है ना वो अब मिल ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, वो इतने शॉर्ट हो गए जिसकी कोई हद नहीं है। वेंस का या फिर उसका एक वो जो कल नहीं। तो इसके बाद जो है फिर यहाँ से मैंने एक वो क्रीम्स वगैरह होती हैं, सॉरी फेशियल्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारे, और लेडीज़ के लिए आपको लोग अगर आपको कोई भी फेशियल का चाहिए ना तो आप वो ज़रूर यहाँ से आप लोग विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हर आइटम मिल जाएगा। और मैंने यहाँ से ना बल्कि एक नॉर्मली यूज़ के लिए जो होता है ना क्लींजर, वो लिया था। आप लोग मुझे बताएगा आप लोगों को किसी ने यूज़ किया तो मैंने अभी इसको एक क्लींजर यूज़ किया था, लेकिन मुझे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था और मैंने वही फिर मैंने अपनी बहन को भी बोलता है कि आप भी ट्राई करो, क्योंकि हम लोगों को में ना सुस्ती बड़ी होती है कि हम लोग डेली बेसिस पे अपनी स्किन केयर करते नहीं हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई स्किन ख़राब हो गई, तो इसमें थोड़ा सा लेज़ी है। तो इसमें फिर मैंने इसके पहले जो से यूज़ हो रहा था वो डर्मा का, मुझे डर्माकॉस जो है ना उसका जो फेशियल है वो बहुत बेस्ट लगता है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उससे ना कोई इतना कोई नुकसान नहीं होता और मुझे लगता है स्किन बड़ी अच्छी रहती है। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा कभी चेंज भी करना चाहिए, तो मैंने यहाँ से ये जो फेशियल पड़े हुए ना, ये जो नीचे पड़े हुए ये वाले मैंने यूज़ किया था, मैंने इसका क्लींजर यूज़ किया था। तो इस बार फिर हमने लेमन में आयज़ा के लिए, सॉरी अपनी बहन के लिए लिया था, सना के लिए, तो उसके लिए यहाँ से ये इसकी जो प्राइस थी, सबसे बड़ी जो बेस्ट चीज़ थी ना वो इसकी जो प्राइस थी वो बहुत रीज़नेबल थी। ये मेरे ख्याल से 400 का आया था और अगर आपको डेली बेसिस पे नॉर्मल क्लींजर चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये जो क्लीन एंड क्लियर के जो सामने ट्यूब्स पड़ी हुई ना, अगर आपको एक्नी है ना और अगर आप रीज़नेबल प्राइस में कोई फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला, ये जो ऊपर ही इसी फेशियल के ऊपर जो पड़ा है ना, ये क्लीन एंड क्लियर का एक्नी फेस वॉश, ये यूज़ कर ले। ये बहुत एक तो 400 या 500 के अंदर आ जाता है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी स्किन पे एक्नी का इशू हमेशा रहता है कि एक आध पिंपल रहता था, तो उसके लिए मैंने यही यूज़ करती रही और यही यूज़ करती हूँ जब भी मैं बाय करती हूँ। तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और अपनी स्किन का ऑयल भी कंट्रोल रहता है और आपकी स्किन पे एक्नी भी नहीं होती है और आपकी स्किन साफ़ रहती है। जिसकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये वाला जो फेशियल है वो मतलब डेली बेसिस के लिए, क्लिनजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये वाला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों को चाहें तो ये वाला यूज़ करें और फिर मुझे बताएगा कि आप लोग इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। और आप लोगों को किसी ने अगर वेंस वालों की प्रोडक्ट यूज़ की है ना तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि जो वेंस वालों की कौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, क्योंकि मैं उसकी कोई चीज़ बाय करना चाह रही हूँ।
या तो विटामिन सी हो गया, या पिगमेंटेशन के लिए अगर कोई उसकी कोई चीज़ कोई भी प्रोडक्ट हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा अगर किसी ने यूज़ की है तो उसका रिज़ल्ट कैसा है। अच्छा, यहाँ पर हम ये कारपेट्स वगैरह यहाँ पर देख रहे थे, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की थी, छोटी भी थी, बड़ी भी थी, और जो सेंटर कारपेट्स होती हैं ना वो भी थी। लेकिन इनकी मुझे इम्तियाज़ में जो थोड़ी सी वो चीज़ लगी ना, तो वो इम्तियाज़ का मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें कारपेट्स वगैरह है ना, इनकी बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस थी। क्वालिटी नो डाउट कि इनकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, चीज़ अच्छी है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से प्राइस है ना उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी मुनासिब नहीं लगी। मुझे जहाँ की जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं आप लोगों को वो उस तरीके से बताती हूँ। किसी की भी कोई ऐसी बिला वजह बनावट वाली बात नहीं बताती। जो चीज़ जहाँ की अच्छी होती है, जो रीज़नेबल होती है, मैं वहाँ की वो बताती हूँ। जो नहीं होती वो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ की नहीं है। इम्तियाज़ का ग्रोसरी आइटम मुझे बहुत ठीक लगता है, क्योंकि वहाँ के एक ही बार में आप हर चीज़ आपको मुनासिब मिल जाती है और हर चीज़ आपको एक ही जगह से मिल जाती है, ढूंढनी नहीं पड़ती। लेकिन जो यहाँ के दो चीज़ें ना मुझे समझ में नहीं आती। एक तो ये कि कारपेट्स आपकी खूबसूरत बहुत होती हैं, ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन महंगी होती हैं। अगर आपको महंगी का इशू नहीं है तो फिर आपके लिए ठीक है ये। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है ना, इसकी निस्बत मेरे हिसाब से अगर आप लाइट हाउस जाओ या और एक दो मार्केट से एक और शॉप्स हैं वहाँ जाओ, तो वहाँ आपको ये कारपेट्स हो गए, मैट्स हो गए, हर तरह की कारपेट्स मिल जाएंगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ की रीज़नेबल प्राइस जो होती है बड़ी रीज़नेबल होती है। और उसके बाद आ जाती है बैग्स की याद होगा मैंने आप लोगों को पहले भी मेन मार्केट शो की थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप लोग मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। वहाँ से जो बैग यहाँ से 3000 का मिल रहा था, वही बैग मैं वहाँ से 1500, 1800, 2000 का लेकर आई थी। यहाँ पर जो इम्तियाज़ में दो चीज़ें हैं ना, वो कुछ चीज़ें जो मुझे महंगी लगती है, जैसे बच्चों के कपड़ों के आइटम्स बहुत महंगे लगते हैं और क्वालिटी वाइज भी मतलब अच्छे होते भी हैं, नहीं भी होते, कपड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी निस्बत मैं हमेशा आप लोगों को पहले भी उसकी कंप्लीट वीडियो बना के दी भी, और मैं हमेशा वहीं से बाई करती हूँ कि आप चेज़अप चले जाएं। चेज़अप जाके वहाँ से अपने बच्चों के हर तरह के आपको कपड़े मिल जाएंगे। चेज़अप भी कराची में कई हैं। जिस चेज़अप का मैंने आपको बताया, मेरी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई, वो जाके आप ज़रूर देखें। जिस चेज़अप का आपको मैंने बताया वहाँ से आप लोग लें। आपके बच्चों के कपड़ों की वैरायटी A1 होगी। आपके बच्चों के कपड़े छोटे हो जाएंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे, उनका कलर कभी फेड नहीं होगा, वो कभी फटेंगे नहीं, कभी उनकी क्वालिटी लूज़ नहीं होगी, क्वालिटी वाइज ख़राब नहीं होंगे। मैं कहती बच्चों के जो मैंने 1 क्लास में स्वेटर्स लिए थे, वो आप यकीन करें आज भी पड़े हुए ऐसे लगता है जैसे अभी लिए और अभी मतलब पड़े हुए पहने भी ना हो, इतने अच्छे रहते हैं। और यही बड़ों के कपड़े लेने तब भी वहाँ पर वही है। लेकिन वहाँ की जो प्राइजेज़ है वो यहाँ की निस्बत रीज़नेबल है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ की अच्छी है वही चीज़ बतानी चाहिए। मुझे चेज़अप की जो कपड़ों की क्वालिटी और प्राइस की निस्बत से मुझे वो वहाँ की चीज़ें बिल्कुल बेस्ट लगती हैं, इसीलिए फिर मैं वहाँ की ही से ले लेती हूँ। मैंने बहुत सारी जगहों से कपड़े बाय किए हैं। मैंने बच्चा पार्टी के भी कपड़े वहाँ से मिले। बच्चा पार्टी के कपड़े अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बस थोड़ी सी प्राइस ज़रा ज़्यादा होती है। बच्चा पार्टी के कपड़े इम्तियाज़ से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ के स्टाइलिश बहुत होते हैं, आपको हर तरह के स्टाइलिश मिल जाएंगे। लेकिन प्राइस का थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन चीज़ वहाँ की भी अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो लेडीज़ की शूज़ वगैरह आए हुए थे, कोट शूज़ थे, नॉर्मल शूज़ थे, पम्प्स थे, स्लीपर्स थी, सैंडल्स थी। लेकिन ये भी थोड़ी मुझे ना इनके शूज़ देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने पहने ना तो वो काफ़ी सख्त थे। मतलब जिनके अगर सेंसिटिव पाँव है ना, वो जो अगर एक बंदा ये चीज़ लेता है कम्फर्ट के लिए, लेकिन अगर आप पहनोगे तो आपको कोई कम्फर्ट नहीं, आपके पाँव दुख जाएंगे। 5 या 10 मिनट में आपके पैरों के जो बैक साइड होती है ना, हील के ऊपर वाला जैसे उसमें छाले पड़ जाएंगे, ये वाली कंडीशन हो जाएगी आप लोगों की। मतलब ये देखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन पहनने में कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे इम्तियाज़ की जो ये वाले आइटम है ये नहीं समझ में आए। बाकी जो ऑल आइटम्स या डेकोरेशन आइटम्स हो गए वो भी बहुत अच्छे हैं। किचन के आइटम्स भी आपको, मशीनरी भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी, ग्रोसरी आइटम भी मिल जाएगी, सब A1 है। बस मुझे कपड़ों, जूतियों का और ये कारपेट्स वगैरह जो वाला जो सीन है ना, ये वाला आइटम इतना अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा जो मेकअप की चीज़ें वो भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, वो भी इतनी कोई वो नहीं, वो भी ठीक है। और कॉस्मेटिक्स वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस यही वाला एक आइटम है जो अगर आप लोगों ने बाय करना तो यहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि आपको करना चाहिए। इसकी निस्बत आपको चेज़अप से बहुत, इससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, मजबूत क्वालिटी मिल जाएगी, और सबसे बेहतर वो कहीं नहीं जाएगी चीज़, वो चीज़ अपनी कीमत देकर जाएगी, इतनी मजबूत होती है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो कंफर्ट होती है, आपको पहनने में पता नहीं चलती, पहनने के बाद आपके पाँव नहीं दुखेंगे, आपके छाले नहीं पड़ेंगे, आपको जूती सख्त महसूस नहीं होगी, चाहे आप कोई सी भी ले लें। तो चेज़अप की सबसे बेस्ट चीज़ यही है। तो बस यही मेरा आज की मैंने आपको इम्तियाज़ और चेज़ में डिफरेंस बताया। तो आप लोग बताएगा कि आप लोग कहाँ से शॉपिंग करते हो, आप लोगों को कहाँ की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर आती हैं
तो कोई अच्छी वो तो मुझे भी बताएगा, हो सकता है मैंने ना विज़िट की हो तो मैं वहाँ का विज़िट ज़रूर करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे भी कुछ ना कुछ हमें भी बाय करना होता है, तो वहाँ से बंदा नए कुछ ना कुछ नया बाय करता है। तो इसके बाद जो फिर मैं आयज़ा के घर की मेरी बहन के घर की सारी शॉपिंग हो गई थी। यहाँ पर अब हम लोग जी वापसी की तरफ थे और यहाँ हम जा रहे थे अपने, मतलब मेरी बहन के घर जा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो घर पर थे नहीं, तो हमने कहा था कि चलो ग्रोसरी वगैरह करके साथ सीधा इसके घर पे ही चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक दो काम भी थे। तो यहाँ पर हम लोग घर पे आ गए थे, हमने ग्रोसरी वगैरह समेटी, उसका टाइम ही नहीं मिला बाकी वीडियो बनाने का। तो इसके बाद फिर हम लोग रात में तकरीबन काफ़ी लेट हो गए, तो उसके बाद हमने खाना वाना खाया और उसके बाद फिर हम सो गए। बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर मेरी बहनों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अपने दुआ में हमेशा मुझे याद रखा करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। आज मैं स्टार्टिंग में कहना भूल गई, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा और आने वाले व्लॉग्स मत मिस करेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल आने वाला हो। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।